हम अपने कपड़ों से लेकर जूतों तक का ख्याल रखते हैं कि हम अपने आप को फिट और सही रखें, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं या उसमें असावधानी बरतते हैं, जिससे बहुत सारी गंभीर बीमारियां और समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि ये दिवस आपको सचेत करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए बनाया जाता है कि आप अपने स्वास्थ्य, अपने सेहत के प्रति सजग रहें। तो अगर आप भी अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत, अपने परिवार से करते हैं स्नेह, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर डे इवेंट के स्पेशल वीडियो सीरीज रोजाना मिलती रहे। क्योंकि मौखिक स्वास्थ्य है हमारे स्वस्थ शरीर की कुंजी, और कैसे रखना है इसका ख्याल जानते हैं इस वीडियो में। हमें जब भी मौका मिलता है हम अपने आप को खूबसूरत दिखाने में कभी भी पीछे नहीं रहते। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी हेयर स्टाइल बनाते हैं, चेहरे पर भी मेकअप करते हैं कि हम दिखने में अच्छे लगें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मौखिक स्वास्थ्य कैसा है? यानी कि हम जहां से भोजन ग्रहण करते हैं, जहां से पानी पीते हैं, उस मुंह के स्वास्थ्य का क्या हाल है? अगर आपने कभी नहीं सोचा है ऐसा, तो आज के दिन इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको ओवरऑल स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता, GTF लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन मौखिक स्वास्थ्य दिवस, जो 20 मार्च के दिन मनाया जाता है, इस दिवस को मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है और इस दिवस को कब पहली बार मनाया गया? मौखिक स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मुंह की अस्वस्थता से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हमें जकड़ लेती हैं, और बहुत सारी कैविटीज, दांतों से संबंधित बहुत सारी बीमारियां, मुंह में सड़न, मुंह में छाले हो जाना, मसूड़ों में सूजन, दांतों का हिलना, दांतों में कैविटीज हो जाना, बहुत सारी अन्य गंभीर समस्याएं हैं जो हमें परेशान करती रहती हैं। और उसके पीछे का कारण है कि हम अपने मौखिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। मौखिक स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि हमारा मुंह स्वस्थ नहीं होगा तो हम भोजन नहीं कर पाएंगे, और जब हम भोजन नहीं कर पाएंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारी तरीके के विटामिन, मिनरल्स और बहुत सारे एलिमेंट्स की कमी हो जाएगी, जिसके कारण हमारे पूरे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो अगर आप पूरे शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने मौखिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इसी महत्व को समझाने के लिए आज का ये दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि हमारे मुंह में किन किन तरीकों की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं और कैसे हम उनका बचाव कर सकते हैं। समय रहते हम कैसे उनकी पहचान कर सकते हैं और मुंह के स्वास्थ्य का हम कैसे 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 ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको ऐसी डे इवेंट की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप इस वीडियो को उन लोगों में साझा करें जिनसे आप बहुत स्नेह करते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जितने भी डे इवेंट्स मनाए जाते हैं, इन दिवस को मनाने के पीछे बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रयास किया होगा, और उसके महत्व को समझने के लिए हमें इस दिवस को मनाया जाना जरूरी भी है। और नहीं मना सकते तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी जरूर साझा करें, जिससे लोग आज के दिवस का महत्व भी समझें और उन परेशानियों से पीछा भी छुड़ा सकें, और गंभीर बीमारियों या परेशानियों या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम में आने से बच सकें, जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। तो चलते हैं आज के इस डे इवेंट के वीडियो के सफर में कि हम अपने मौखिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और इस दिवस को मनाए जाने के पीछे का क्या कारण है। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। FDI यानी कि वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन ने 2007 में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की शुरुआत की थी, यानी कि मौखिक स्वास्थ्य दिवस। ये दिन मूल रूप से 12 सितंबर को FDI संस्थापक डॉक्टर चार्ल्स गोल्डन की याद में मनाया जाता था। बाद में सन 2013 से इस दिवस को 20 मार्च के दिन सेलिब्रेट किया जाने लगा। वैसे तो ये माना जाता है कि जागरूकता से बहुत सारे लोग यदि सही तरीके से ज्ञान ले लें, सही तरीके से उन चीज़ों को समझ लें, तो बहुत सारी गंभीर बीमारियों में आने से बच जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जागरूकता की कमी भी है, और हम कहीं ना कहीं अच्छी वीडियो से, जागरूकता भरी वीडियो से दूर भी रहना चाहते हैं। इसी कारण से कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियों को हम इग्नोर करते हैं, जो बाद में बड़ा रूप लेकर हमारे जीवन में समस्या का कारण बनती है।
जैसे ये वीडियो मैंने जागरूकता के उद्देश्य से बनाया है, लेकिन यदि इसे आप पूरा देखेंगे तो आपको कई ऐसी चीजें, कई ऐसी जानकारियां समझ में आएंगी जो आपको सेहतमंद रखने के लिए जरूरी भी है और भविष्य में आपको सेहतमंद रखने में आपकी मदद भी कर सकती हैं। मौखिक स्वास्थ्य के महत्व और हमारे समग्र कल्याण पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस 20 मार्च को विश्व मौखिक दिवस के रूप में तो मनाया ही जाता है। अच्छा मौखिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए केवल हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कई प्रणालीगत बीमारियों को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए आज के दिन को महत्वपूर्ण बनाते हुए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे मौखिक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीजें बहुत जरूरी हैं, किन किन उपचार के साथ हम उपचारित होते हैं और कौन कौन से परहेज करने से हम बीमारियों के चपेट में आने से बच सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो भविष्य में हमारे लिए संकट बनकर खड़ी हो जाती हैं। पेरियोडोंटल रोग जो मसूड़ों और दांतों को सहारा देने वाली हड्डियों को प्रभावित करता है, सबसे आम मौखिक स्वास्थ्य समस्या है। भारत में मुंह का कैंसर भी एक बढ़ती चिंता का विषय है। हमारे यहाँ की बात की जाए तो अगर किसी को दांत में कैविटी या सड़न होती है तो लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई कीड़ा लग गया है जिसके कारण हमारा दांत सड़ रहा है और झाड़ फूक से वो सही होने वाला है, जबकि ये एक गलत दिशा है। दंत क्षय यानी कि दांत का खराब होना, मौखिक स्वच्छता, शक्कर युक्त या अम्लीय खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का लगातार सेवन करना, आहार में फ्लोराइड की कमी जैसे कारकों के संयोजन के कारण होता है। मुंह में बैक्टीरिया शर्करा खाते हैं और एसिड का उत्पादन करते हैं जो दांतों के इनेमल को खा जाते हैं, जिससे कैविटी हो जाती है। दंत क्षय के लक्षणों में दांत दर्द, गर्म या ठंडे खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशीलता, दांतों में दिखाई देने वाले छेद या गड्ढे और दांतों पर भूरे काले रंग के धब्बे इत्यादि शामिल है। दंत क्षय यानी कि दांत के सड़न को कैसे रोका जा सकता है? दिन में 2 बार फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए। प्रतिदिन फ्लॉसिंग करना चाहिए। शक्कर युक्त और अम्लीय खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों से परहेज करना चाहिए और नियमित जांच और सफाई के लिए दंत चिकित्सक के पास जाना जैसी अच्छी मौखिक स्वच्छता प्रथाओं को बनाए रखने से दंत क्षय को रोका जा सकता है। जब भी हम कुछ मीठा खाएं तो पानी पिएं और दांतों को साफ करना बिल्कुल भी मत भूलें। आइए जानते हैं कि पेरियोडोंटल रोग जो लगभग सामान्य सी बीमारी हो गई वो है क्या। पेरियोडोंटल रोग जिसे मसूड़ों की बीमारी के रूप में भी जाना जाता है, मसूड़ों और दांतों को सहारा देने वाली हड्डी का संक्रमण या फ्लाक में बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया की एक चिपचिपी फिल्म जो दांतों पर बनती है। पेरियोडोंटल रोग के लक्षण क्या है? इस बीमारी के लक्षणों में मसूड़ों में सूजन आना, लाल होना या खून आना, सांसों से दुर्गंध, ढीले दांत और मसूड़ों का सिकुड़न इत्यादि भी शामिल है। इस बीमारी को कैसे रोका जा सकता है ये जानना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप बीमारी से जागरूक रहें, लेकिन सबसे ज्यादा जागरूक रहें कि हम किसी भी बीमारी से बच कैसे सकते हैं। अगर हम इस रोग से बचना चाहते हैं तो मौखिक स्वच्छता को हमें प्रायोरिटी देनी होगी, जैसे दिन में 2 बार फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करना, रोजाना फ्लॉक्सिंग करना, तंबाकू उत्पादों से परहेज करना, नियमित जांच और सफाई के लिए दंत चिकित्सक के पास जाना। हमारे भारत में मुंह का कैंसर लगभग देखा ही जाता है। ओरल कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो मुंह या गले में विकसित हो जाता है। यह जीभ, होंठ, मसूड़ों, मुंह की छत या गालों के अंदर भी हो जाता है। मुंह के कैंसर के लक्षण क्या हैं? मुंह के कैंसर के लक्षणों में से मुंह में सफेद या लाल धब्बे होना, ठीक ना होने वाले मुंह के घाव, चबाने या निगलने में कठिनाई, मुंह में गांठ या मोटा होना और आवाज में भारीपन या बदलाव शामिल होता है। मुंह के कैंसर को रोकने के लिए हमें करना क्या चाहिए? सबसे जरूरी है कि हमें स्मोकिंग से बचना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ थोड़ा संभव सा लगता है। अगर कोई भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है तो फिर वो तंबाकू का सेवन करते ही रहता है। इसके लिए तंबाकू उत्पादों से परहेज करें। शराब का सेवन सीमित करना चाहिए या ना करें तो सबसे बेहतर रहता है। अच्छी मौखिक स्वच्छता को बनाए रखने के लिए नियमित जांच और स्क्रीनिंग के लिए दंत चिकित्सक के पास जाकर मुंह के कैंसर को हम रोक सकते हैं। दांतों को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दांतों को सफेद रखने के कई तरीके होते हैं, जिसमें टूथपेस्ट, स्ट्रिप्स और जेल जैसे ओवर द काउंटर सफेद करने वाले उत्पाद, दंत चिकित्सक के कार्यालय में दांतों को सफेद करने वाले पेशेवर उपचार और तेल खींचने और बेकिंग सोडा जैसे प्राकृतिक उपचार भी शामिल हैं। अगर आप अपने दांतों को सही तरीके से, नियमित तरीके से साफ रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं, चारकोल टूथपेस्ट दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाता है या नहीं? जी हाँ, चारकोल टूथपेस्ट
दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाता है। दंत पेशेवर द्वारा अनुमोदित व्हाइटनिंग उत्पादों का उपयोग और निर्देश का सावधानी पूर्वक पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब दांतों में सड़न बहुत अधिक हो जाती है तो डॉक्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि दांतों की सड़न निकाल दी जाए और उसमें फिलिंग भर के दांत को लगभग ठीक करने का प्रयास करते हैं। उसके ऊपर कैप लगाकर दांतों को एक ठीक ठाक लंबा जीवन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब प्रक्रिया तभी संभव है जब आप सही समय पर दंत चिकित्सक के पास पहुंच जाएं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इन सब समस्याओं में ना फंसे। उसके लिए हम बहुत अधिक ठंडा पानी ना पिएं, बहुत तैलीय पदार्थ ना खाएं, बहुत चिपचिपे युक्त भोजन का प्रयोग ना करें, बहुत शक्कर युक्त खाने का प्रयोग ना करें। भोजन करने के बाद हमें कुछ जिससे हमारे दांतों की अच्छी तरह से सफाई हो सके। तो दांतों के स्वास्थ्य के साथ साथ मौखिक स्वास्थ्य का ये दिवस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लोगों तक साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी डे वन की वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें।